मोहब्बत वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे कि एक जख्म है, बढ़ जाएगा। क्या खबर थी, रगे जाम में उतर जाएगा। आखिर वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी। तेरा ये प्यार भी दरिया में उतर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आपने वीडियो देख ही ली होगी कि किस तरह एक सेल चल रहा है और साथ साथ उसकी वाइस चलती है और साथ साथ एनिमेशन, बहुत ही अच्छी एनिमेशन, ग्लोइंग इफेक्ट भी दे रही है और वीडियो भी एनिमेटेड भी है, बहुत प्यारी लगती है। अगर आप भी सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिना टाइम आपका वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है अपने काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको करना है क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो बनाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको 16:9 यानी 16:9 का आपको फ्रेम रेट रखना है। अगर आप टिकटॉक बनाना चाहते हैं वीडियो तो आपको उसके लिए 9:16 का फ्रेम रेट सेलेक्ट करना है। तो मैं यूट्यूब के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का फ्रेम रेट सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मुझे नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास मीडिया कुछ यूँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले मीडिया सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट कर अगर आप काइन मास्टर को पहली मरतबा यूज़ कर रहे हैं तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें। वहाँ पे मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ बताई है, किस तरह मैंने वॉइस को अपलोड करना है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैंने डिटेल के साथ बताई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज पे क्लिक करता हूँ। इमेज पर क्लिक करने के बाद मैं ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद अब मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद इस पर कर दिया मैंने क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं आ गया लेयर में। लेयर पे किया क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं किया टेक्स्ट पे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करना चाहता हूँ, जो भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में टाइप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी शायरी लिख लेता हूँ जो भी मुझे टाइप करनी है। या अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी तरीक़ाकार है, तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँगा। एक्सपेंड करने के बाद मैं यहाँ पे इसका फ्रंट सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ, लैटिन में कर लें, कुछ भी फ्रंट सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे करता हूँ ये वाला फ्रंट सेलेक्ट, या ये वाला करता हूँ। मेरे ख्याल है ये अच्छा रहेगा, ये वाला करता हूँ। करने के बाद ये मैंने कर लिया। करने के बाद मैंने ये कर दिया। ये देखिए आप यहाँ पे ड्रैग करके सेंटर में लाएं। जहाँ पे दोनों रेड लाइनें आपको नज़र आएंगी वो इसका सेंटर होगा। जहाँ पे एक नज़र आएंगी वो सिर्फ, अब ये वर्टिकली सेंटर में आ गया लेकिन हॉरिजेंटली नहीं है। ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर इसका बन जाएगा यहाँ पर ऑलमोस्ट। ये बन गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा कम कर देना है। करने के बाद यहाँ पर मुझे यहाँ पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर दिया। तो सिमिलर बाकी भी अपना जितनी भी मैं शायरी है इसी तरह पेश कर देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो जल्दी जल्दी करके स्किप करके कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों मैंने सारी टेक्स्ट जो जितनी अपनी शायरी थी सारी लिख दी थी। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने सारा कुछ लिखा। अगर आपको अपना पीछे वाला ब्लैक फ्रेम नज़र नहीं आ रहा तो पहले क्या करें, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस यहाँ पे अपने मीडिया पे क्लिक करें। मीडिया के बाद इमेज में आए। इमेज में आके पहले इसको येलो कर लें या कोई और कलर कर लें ताकि आपको इजीली नज़र आए। यहाँ से अब इनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे
दोबारा शुरू में आए और यहाँ पे लेयर पे आए। लेयर पे आने के बाद आप क्या करें, हैंड राइटिंग में आए। हैंड राइटिंग में आने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये जो एरो हमें नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इधर उसको स्क्रॉल करें थोड़ा सा, तो ये देखें मैंने कर लिया। करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसे एडजस्ट कर लें। इसको एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, सारी साइडें सेम कर लें। ये देखें आपके पास आपको लाइन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ड्रैग करके इसको एडजस्ट कर लें। मैंने कर लिया है। अब क्या करें, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दें। सिंपली इस पर क्लिक करें। क्लिक करके इसको ड्रैग करते जाएं यहाँ तक आ गया। फुल लेंथ पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ तक मैंने इसको कर लिया क्लिक करने के बाद अपने सारे शेड चेक कर लें। इसके अंदर आ रहे हैं, यहाँ कुछ बाहर हैं इसके, तो मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ठीक है, ये थोड़ा सा, ये भी ठीक है। चलें इस पर क्लिक करके एक मरतबा इसको देख लें, तो ये ठीक है तकरीबन। इसको थोड़ा सा कर लें, इधर कर लें। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लें, ब्लैक कर लें। ब्लैक कर लिया मैंने। करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप लेयर में जाएं। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे मीडिया भी जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद आपके पास बैकग्राउंड एक कलर होगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकती है, और मेरी फेसबुक पे भी आईडी पे भी अपलोड कर दूँगा। इसको वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप गूगल से भी सर्च करें कलर, तो ये कलर आज मिल जाएगा आपको इजीली। अगर ना मिलेगा तो कमेंट कर दें, मैं आपको फिर सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पे इसको क्या करें, इसको जूम करके पूरी लेयर पर लगा दें। तो यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेंडिंग में जाना है। बेंडिंग में जाने के बाद मल्टीपल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करके अब इसको भी ड्रैग कर देता हूँ मैं, पूरी लेयर पर ड्रैग कर दिया। अब ये देख, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट पे भी क्लिक करें। अब लास्ट वाला पॉइंट भी इसका कर लें। अब यहाँ तक क्लिक हो गया मेरा, तो ये देखें। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओवरऑल एनिमेशन पे आ जाना है। एनिमेशन आने के बाद यहाँ पे मेरे पास होगा, यहाँ पे रिंग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए मोहब्बत। अगर आप अपनी वॉइस को भी साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ये तो दोस्तों लग गया, बन गई, मुकम्मल तैयार होगी। लेकिन एक चीज़ रह गई यहाँ पे। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लाइडिंग लगा देता हूँ। इन एनिमेशन के बाद मैं स्लाइड लेफ़्ट करता हूँ, यहाँ स्लाइड राइट कर लें, लेफ़्ट करता हूँ, यहाँ पे कर दिया। करने के बाद अब इसको कर देता हूँ स्लाइड लेफ़्ट। अब लास्ट पे इसको चेक कर लें। अब ये तो हमारे पास होगी स्लाइड लेफ़्ट। अब अगर दोस्तों आपको वाकई ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।